हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए 1/1 27 किचन टिप्स, जो कि अगर आप इस टिप्स को अपनाते हो तो डेली को जो काम है ना आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होने लगेंगे और काम करने में मज़ा भी आएगा। तो देर न करते हुए वीडियो एक्सप्रेस पे सवार हो जाइए और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए लाइक कौन सी टिप्स है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो पे सवार हो जाइए एक्सप्रेस पे और देखते जाइए 1/1। दोस्तों अगर आप भी अपने घरों में चूहे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, चूहे आपके घर में तबाही मचा रखे हैं, तो आज देखिए मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करूँ जिससे बिना मारे बिना जो है ना दवाई के आप घर से चूहे भगा सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। हमने यहाँ पे अदरक ले लिया, अदरक के टुकड़े को अच्छे से क्रश कर लीजिए, मिर्ची पाउडर और इसमें जो है ना पुदीने का तेल मिला करके अच्छे से इसकी एक रेमेडी तैयार कर लेनी है। अब हमें एक आलू ले लेनी है, आलू को इस तरीके से बीच से कुरेद लीजिए, यानी कि गड्ढा बना लेना है। अब ये जो हमने जितने भी आपके घर में चूहे हैं हर एक कोने में आपको इसे फैला देना है डाल करके। आलू को कुरेद करके हमने जो मिश्रण तैयार किया इसे डाल करके ऊपर से उसी आलू से हम इसे ढक देंगे। अब जहाँ पे भी लगता है आपके घर में चूहे काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं रहते हैं, वहाँ पे आपको डालना। ध्यान रहे दोस्तों, चूहे को इसके अलावा और घर में कुछ भी खाने को ना मिले, कचरे तक को भी हटा देना, यानी कि छुपा देना। आपके घर से देखिएगा चूहे बिना खाए बिना मरे भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे रातों रात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्त्री से स्वीट पोटैटो या फिर शकरकंदी कह लीजिए, इसे आप पानी में डाल के पकाते हो ना तो इसके स्वाद अच्छे नहीं होते, पानी पानी लगता है खाने में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बिना पानी बिना ओवन बिना बालू के कैसे आप पका सकते हो। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको लेना है एक कढ़ाई, कढ़ाई में नीचे आपको रख देना है 1 गिलास पानी। जैसे हम स्टीम करके पकाते हैं ना किसी भी चीज़ को, उसी तरीके से आप पकाना है। छेद वाले थाली में रख दीजिए इन सभी चीज़ों को। अब इसे 20 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। उस तरीके में आपको चेक कर लेना है 1-2 बार, अगर नहीं पक रही है तो पानी कम हो रहा है तो फिर से पानी डाल सकते हो कढ़ाई में। और इस तरीके से देखिएगा 20 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से ये पक के तैयार होती है। देखा हमने बिना पानी के कैसे पका दिया, इसके स्वाद काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसमें जो है ना आपको पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप चाहे इसकी रेसिपी बनाइए या फिर ऐसे खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद आया होगा बिना पानी के शकरकंदी को पकाने का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह के शूज हो या सैंडल हो या चप्पलें हो, डिजाइनर होते हैं ना, तो आप कहीं से कहीं ट्रैवल पे ले जाते हो तो होता क्या है कि इसके जो शो होते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं, दब जाते हैं की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं और पहनने के टाइम भी ये आपको कंफर्ट नहीं लगेगा। तो आप घर पे भी रखते हो तो इस तरीके से रखा कीजिए, इसमें आपको न्यूज़पेपर डाल देना है, क्योंकि आपने मार्केट में भी देखा होगा कि जब दुकान में लेने जाते हैं तो इस तरीके से पेपर डाला हुआ रहता है, क्योंकि इसके डिज़ाइन जो है ना ख़राब ना हो जाए, दब ना जाए, इसीलिए इस तरीके से आप पैकिंग करके ले जाइए। आपके शूज़ बिल्कुल, जूते कभी भी, चप्पल सैंडल कुछ भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया। दोस्तों अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और इसे भगाना चाहते हो बिना मारे बिना दवाई के, मैं बहुत ही कमाल के आइडिया शेयर करूँ जिससे आपके घर के चूहे एक बार खाएंगे तो दोबारा आपके घर बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने यहाँ पे देखिए हरी मटर ले लिया है, हरी मटर के साथ 1 चम्मच चीनी के साथ इसे अच्छे से कूट लीजिए। इस तरीके से दरदरा पेस्ट बना लेना है। अब हम इसको जो है ना 1 चम्मच आटा, जितना आटा लगेगा उस तरीके से आपको एक डो तैयार करना, बिना पानी के इस तरीके से आपको एक डो बना लेना है। अब देखिए चूहे जो है ना इसे खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ें। अब हमने देखिए दूसरे बर्तन में ले लिया है मिर्ची पाउडर और खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसे एक जो है ना डो की भर लेना है। जैसे आलू के पराठे भरते हैं ना उस तरीके से आपको भर के तैयार कर लेना है। और जहाँ जहाँ पे भी लगता है आपके घर में चूहे आते हैं वहाँ वहाँ पे रख दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, इसके अलावा चूहे को घर में और भी कुछ खाने को ना मिले, एक बार इसे खाएंगे तो दोबारा आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। इसे खाने से चूहों के पेट में जलन होने लगती है और वो भाग जाते हैं। ये टिप्स आप सबको आना ही चाहिए और ये पता होने से आपके सारे काम सॉल्व हो सकते हैं। हमने देखिए एक बॉटल में जो है ना इस तरीके से पानी से बर्फ़ जमा लेना। अब इसका यूज कैसे करना, जैसे कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, तो हमारे शहर में तो होते रहता है कि पावर कट दिन भर के लिए कभी कभी अनाउंस कर देते हैं कि आज दिन भर लाइन नहीं आएगी, या फिर गर्मियों में ज़्यादा होती है कि जो है ना पावर कटती रहती है। इसकी वजह से हमारे जो फ्रिज में जो सामानें रखी होती है ना वो ख़राब होने का डर बना रहता है। तो ये बॉटल वाले बर्फ़ को आपको रख देना है फ्रिज में। देखिएगा आपके सामान बिल्कुल भी। दोस्तों अगर कहें कि टोमेटो का जूस निकालना है बिना काटे बिना मेहनत के, तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। हमें जो है ना कभी कभी फेशियल के लिए या फिर टोमेटो जूस किसी भी तरीके का आपको यूज करना हो, या फिर टोमेटो के बीज निकाल करके अब टमाटर का यूज करना है ना, तो ये ट्रिक आपको पता होना ही चाहिए। इस तरीके से देखिए टमाटर को पहले आपको अच्छे से मसलते हुए हल्का हल्का दबाते हुए इसे सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए एक तरफ से आपको इस तरीके से दबाते हुए इसके सारे जूस देखिए निकल जाते हैं। टमाटर में एक भी बीजे नहीं बचते हैं। तो आप इसका यूज अगर रिक्वायरमेंट है कभी इस तरह से,
तो जूस निकाल सकते हो। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद है। दोस्तों अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो ये रेमेडी आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। हमने देखिए मटर के दाने ले लिए हैं, जो ताज़े वाले मटर दाने हैं, तो उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से क्रश कर लीजिए, यानी कि एक पेस्ट बना लेना। अब इसी पेस्ट में हमें जो है ना आटा डाल के, गेहूँ का आटा डाल के इसे एक लोई की तरह, डो की तरह तैयार करना। छोटी छोटी लोइयाँ हमने तैयार कर ली है। अब हमें अलग से देखिए एक मिर्ची का पाउडर, तीखा वाला मिर्ची पाउडर ले लीजिए और इसमें मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। अगर चूहे इसे एक बार खा लेना दोस्तों, तो इसे जो है ना खाने के बाद आपके घर दोबारा बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको जो है ना लोई में अच्छे से भर देना है इसको, बीच में जैसे हम आटे, जैसे आलू के पराठे भरते हैं ना, उस तरह से भर के जहाँ जहाँ भी चूहे आते हैं आपके घर में इस तरीके से रख दीजिए। कभी ना कभी चूहे खाएंगे तो जरूर घर से भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस तरह से मेटल वाली चूड़ियाँ तो आपके पास भी होंगी। अब ये जो है ना, इसके कलर ख़राब हो जाते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो आप इसे फेंक देते हो ना, तो आज के बाद बिल्कुल मत फेंकिए, बड़े ही काम के होते हैं। हमने देखिए इसे हुक में हैंग कर दिया। अब इसमें देखिए आप इस तरह से जो है ना हैंड टॉवल इसे अटका सकते हो, या फिर किचन के जितने भी कपड़े हैं, जो भी चीज़ें आप इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। दुपट्टे वगैरह भी रख सकते हो, आप इसे अलमारी में टांग देते हो तो, है ना दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम घर से बाहर होते हैं या फिर नए नए गृहस्थी बसाते हैं, तो हमारे पास ना ग्राइंडर होते हैं ना खलबट्टे होते हैं। उस टाइम पे आपको अगर मसाला पीसना हो तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। चलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ता है। इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे तो आपके पास ही होंगे, नहीं है तो प्लास्टिक के जो बाटल आते हैं ना उसे आधा से कट कर लीजिए। उसी में जो है ना आपको जितने भी मसाले कूटने हैं या फिर पीसने हैं, उन सबको आपको इसमें डाल देना। अब आप एक बेलन ले लीजिए, अगर पत्थर नहीं है आपके पास तो अब जो है ना अगर छिटक उड़ती है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, ताकि जो है ना जल्दी नरम पड़ जाती है। और जो प्लास्टिक को इस तरह से ढक करके इसमें एक होल बना दीजिए। इसके बाद आप कूटते हो तो आपके मसाले बिल्कुल भी छिटकेंगे नहीं, और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल काम लग, जैसे कि आपका काम चलाओ जो काम होता है ना, उस तरीके से आप मसाला कूट करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसके स्वाद ही अलग होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि सिर्फ एक बिंदी की हेल्प से आप अपने घर से बिना मारे चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते हो? यकीन नहीं हो रहा ना, तो चलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। 1 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हो। हमने देखिए आटा ले लिया। आटा जो है चूहे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब इसमें और इंटरेस्टिंग कर लिया हमने, गाजर को इसमें ग्रेट करके एक डो बना लिया, यानी कि आटा को गूँथ लिया। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब हमें लेना है हरी मिर्च। हरी मिर्च नहीं है तो आप यहाँ पे तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया। अब हमने जो ये डो बनाया है, इसको आप इस तरीके से फैला लीजिए। इसमें जैसे आलू के पराठे भरते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसमें मिर्ची और एक एक बिंदी को आपको भरते जाना। तो बिंदी का कमाल क्या होगा, बिंदी में होते हैं ग्लू, और ग्लू जब चूहे खाएंगे तो उनके पेट में अलग से रिएक्शन होगा, और वो जो है ना एक बार खाने के बाद दोबारा इस घर में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप बार बार उसको मिलती रहेगी तो आपके घर में क्यों आएंगे चूहे। ध्यान रहे दोस्तों, जब इस तरीके से चीज़ें आप घर पे देते हो तो बाकी और कुछ खाने को ना मिले चूहों को, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, दवाइयाँ देकर थक चुके हैं, फिर भी दूध चूहे जो नहीं भाग रहे हैं, तो ये रेमेडी एक बार ज़रूर आजमाना। हमने देखिए भुने हुए मूंगफली ले लिया है, उसके दाने को अच्छे से क्रश कर लिए, साथ में हम थोड़े से आटे लेकर इसे अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। डो में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, ताकि ये जो है ना रेमेडी आपको बार बार ना बनाना पड़े। इस तरह से हमने गोलियां तैयार कर ली, इसे रखते हैं साइड में। अब हम इसका मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जो कि चूहों को काफ़ी ज़्यादा ये परेशान करने वाले। अगर चूहे इसे एक बार खाते हैं तो खाने के बाद आपके घर से चूहे जरूर भाग जाएंगे। हमने देखिए लहसुन को अच्छे से क्रश कर लिया, इसमें तीखी लाल मिर्च पाउडर और जो है ना खाने वाला सोडा, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक जो है ना दवाई बना के तैयार करना। इसे खाने से चूहे के पेट में रिएक्शन होता है और दोबारा जो है ना आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। आपने जो ऊपर से डो तैयार किया है ना, इस तरीके से आपको डो में भर लेना है और ऊपर से घी की इसे चपड़ कर देनी है। इससे चूहे से सुगंधित हो जाता है, खाने के लिए ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं, खाएंगे तो पूरा ही खाएंगे। तो पूरे घर में आप इसे फैला दीजिए, देखिए चूहे जब भी खाएंगे घर से भाग जाएंगे। अक्सर मॉर्निंग का टाइम में बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे स्कूल बैग तो ले जाते हैं, लेकिन उनके जो आई कार्ड होते हैं ना, वो हम पेरेंट्स भी देना भूल जाते हैं, या फिर बच्चों भी जो है ना पहनना कभी कभी भूल जाते हैं। एक ऐसी आदत बनाइए जिससे कि कभी भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप स्कूल से आते हैं बच्चे, या फिर आप भी, इस तरीके से आई कार्ड को बैग के साथ ही अटैच कर दीजिए। अब जब भी मॉर्निंग में जाएंगे तो बैग के साथ ही मिलेगा, तो इसे आराम से पहन भी लेंगे, और स्कूल से आने के बाद फिर से आप इसी तरीके से इसे अटका के रखिए, तो आपको भी ईजी होगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक पसंद। अक्सर ऐसा होता है कभी कभी कि हम जब बच्चों के स्कूल जब बूट पॉलिश करने जाते हैं,
तो देखिए जो है ना पॉलिश ख़त्म हो जाती है। अब बच्चों को स्कूल तो ऐसे भेज नहीं सकते गंदे जूते में, इसके लिए आप जुगाड़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए, आप पूरे जूते पे इस तरीके से आपको फैला देना है। और एक कोई भी मॉइस्ट कपड़ा ले लीजिए, उससे आपको इस तरीके से जो है ना अच्छे से पॉलिश की तरह आपको रगड़ देना है। देखिए बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं, पता ही नहीं चला कि हमने बिना पॉलिश के ही तरीके से देखिए चमका दिया है जूते को। था ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही पुराना ट्रिक है, आपको पता है कि नहीं पता हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब देखिए नए साल के कैलेंडर आते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से खोलने के बाद फिर से ये फोल्ड हो जाते हैं। अब इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके से आपको इसे पलट करके आपको इस तरीके से आप रोल बना दीजिए, बस एक बार कर दीजिए। उसके बाद आप खोलिएगा, अपने आप जो है ना बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो क्या आपको ये ट्रिक पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था हमें थैंक यू जरूर बोलिएगा। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आए। दोस्तों अगर आप भी अपने घरों में अनचाहे चूहे से परेशान हो गए, चूहे आ गए हैं लेकिन घर से जाने का नाम नहीं रहे, तरह तरह की चीज़ आजमा के देख लिया आपने, दवाई भी दे दिया, पिंजरे लगा लिए, नहीं काम आ रहा है, तो ये तरीका आप ज़रूर आजमा के देखना। आपके घर से एक बार चूहे अगर इसे खा लेते हैं तो ज़रूर भाग जाएंगे। केले और आटे को अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिए अब हमने लेना है मिश्रण। साबुन को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। साबुन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर चूहे के शरीर में जाती है तो अजीब सा रिएक्शन हो जाता है। साथ में हमने लहसुन को भी इसमें दोनों को मिक्स करके ग्रेट करके अब इसी इस तरीके से आपको आटे की लोई में भर लेना है। ये हमारा जो है ना दवाई बन के तैयार हो चुका है। इसे चूहे खाने के बाद मरते नहीं हैं, लेकिन खाने के बाद जो है ना अजीब सा रिएक्शन क्रिएट होता है उनके शरीर में, जो कि घर से भागने के लिए तिलमिलाने लगते हैं। और चूहे अगर एक बार खा लेना तो दोबारा आपके घर बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि चूहे को जो है ना बहुत बड़ी याददाश्त होती है। अगर चूहे को घर में सिर्फ यही खाने को मिलेगा बार बार, तो आपके घर क्यों आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर के कोने कोने में फैला दीजिए, जहाँ पे भी लगता है कि आपके घर में चूहे हैं। इस तरीके दोस्तों अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक बिंदी से आप हज़ारों रुपये बचा सकते हो, और आपके फ़ोन जो है ना बार बार ख़राब हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। यकीन नहीं हो रहा ना, तो चलिए एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि किस तरफ से लगाना है, इसकी वजह से दोनों तरफ से घूरते रहते हैं। और होता क्या है कि फाइनली चार्जर पॉइंट जो है ना ख़राब हो जाता है, मोबाइल से हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। बस एक बिंदी की हेल्प से आप पता रखोगे, अंधेरे में ही पता चल जाएगा आपको कि जो है ना बिंदी से कि कौन सा साइज जो है ना सही है और कौन सा है जो उल्टा है। इस तरीके से आपके चार्जर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप एक ही तरह के दो दो चार्जर हैं तो आप अलग अलग तरह की बिंदियाँ भी लगा करके आप हिंट दे सकते हो कि कौन से चार्जर किस मोबाइल के हैं। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के आइडिया ज़रूर अपनाइए। तो क्या आपको पता है कि केले को नॉर्मली लोग इस तरीके से डंठल वाले पार्ट से छीलते हैं, जिसकी वजह से जो ये जो छिलके होते हैं ना आधे इसी में लगे हुए रहते हैं। आज के बाद आप क्या कीजिए, केले को इस तरीके से उल्टा छीलिए। ये देखिए पीछे के भाग से आपको इसमें एक भी रेशे फंसे हुए नज़र नहीं आएंगे, सारे के सारे जो है ना छिलके के साथ निकल जाते हैं। तो ये इस तरीके से अगर छोटी छोटी जानकारी पता हो ना तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आई। दोस्तों अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, इससे आपके घर के चूहे बिना दवाई दिए, बिना जो है ना मरे, आपके घर से चूहे भाग जाएंगे बिल्कुल मिनटों में। करना है क्या है, आपको गेहूं का आटा में हमने गाजर को इस तरह से क्रश कर लिया, क्योंकि अनाजें और फ्रूट्स सब्जियां चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इन दोनों को मिक्स करके एक चम्मच घी डाल दीजिए और एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लेना है आपको, जो कि चूहों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। घी से, स्मेल से जो है ना चूहे खाने के लिए आकर्षित होते हैं। हमने इसमें हरी मिर्च काट करके डाल दिया है, एक बिंदी लगा दीजिए। बिंदी में ग्लू होता है, इसकी वजह से जो अगर चूहे इसे खाते हैं तो उनके शरीर में बेचैनी होने लगती है और वो जो है घर से भागने के लिए परेशान होने लगते हैं। इस तरह से जितने मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपके घर में चूहे हैं ना, इस तरह से आपको सारी लोइयाँ रख देना है। ये लोइयाँ आप 1 सप्ताह तक यूज कर सकते हो। रात में इसे डालिए, देखिएगा चूहे कभी न कभी इसे खाएंगे तो ज़रूर घर से भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा। दोस्तों गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, गर्मियों में हमारी चीज़ें ख़राब होने लगती है, तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले से कर लो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। जैसे कि देखिए हमारे जो नेल पेंट होते हैं ना, देखा होगा कि रखे रखे सूखने लगते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा डब्बा जो आपके पास पड़ा हो ना, हमने यहाँ पे देखिए जो बर्तन बार के जो डब्बे होते हैं ना बिल्कुल नए हैं, इसी में हमने सारे इकट्ठे कर लिए हैं और इस तरह से आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। इससे एक साथ मिल भी जाएगी और बिल्कुल ख़राब। दोस्तों गर्मियाँ स्टार्ट होते ही एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी सब्जियां आप मार्केट से लाइए, अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हो ना तो बहुत जल्दी ये सूख जाती है, नरम पड़ जाती है। तो इसे ताज़ा कैसे कर सकते हो जिससे आपको काटने में बने और या फिर सब्जियां बनाने में अच्छा लगे। करना क्या है, आपको यहाँ पे बर्फ़ के कुछ टुकड़े ले लीजिए और इसमें या फिर फ्रिज का चिल पानी होता है ना, उसको आपको ले लेना है। इसमें आधे घंटे के लिए सब्जियों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधे घंटे में देखिएगा सब्जियाँ बिल्कुल तरोताज़ा मार्केट जैसी दिखने लगेगी।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको काफ़ी। अगर आप भी अपने घरों में चूहों से परेशान हो, तरह तरह की दवाइयाँ दे के थक गए, पिंजरे लगा के थक गए, फिर भी चूहे नहीं भाग रहे घर से, तो ये तरीका आप एक बार ज़रूर आजमा के देखना दोस्तों, बहुत ही कमाल के हैं और पक्का यकीन है आपके घर से चूहे ज़रूर भाग जाएंगे अगर आप इस रेमेडी को अपनाते हो। हमें यहाँ पर देखिए लहसुन को क्रश कर लिया छिलका सहित। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों 1 चम्मच के करीब हल्दी। साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें पिपरमेंट ऑयल यानी कि पुदीने का तेल जो है ना, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर इसकी स्मेल जहाँ पे भी आप रख दोगे ना, वहाँ पे अगर चूहे हैं तो वहाँ से चूहे भाग जाएंगे। इतनी ज़्यादा इसकी हार्ड होती है स्मेल, और जो कि चूहों को बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है। पुदीने का तेल का जो खुशबू होती है, हमने इस तरह से पेपर में इस तरह से पुड़िया बना के रख लिया है। अब इस पुड़िया को आपको लगता है जहाँ जहाँ पे भी चूहे रहते हैं, बिल में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, इन सब जगह पे आपको रख देना है। ध्यान रहे खाने पीने की चीज़ें और कुछ भी ना मिले चूहे को, बस यहीं आपको हर जगह कोने कोने में फैला देना है। यकीन मानिए सप्ताह भर के अंदर ही आपके घर से चूहे भाग जाएंगे इसकी स्मेल मात्र से। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद। दोस्तों अक्सर ये गलतियाँ हो जाती है, चाहे आप कॉलेज गर्ल हो, टीचर हो, या फिर आप डेली पर्स यूज करते हो किसी न किसी वजह से ऑफिस जाने के लिए। पर्स में अगर पेन का दाग लग जाता है तो देखने में बड़ा ही गंदा लगता है। इसे छुड़ाने का बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। करना क्या, आपको ले लेना है डेटॉल। जी हाँ दोस्तों, डेटॉल जो हम कपड़े धोने में यूज करते हैं ना, उसी को कॉटन पे थोड़ा सा ले लीजिए। इस तरीके से देखिए आपको छुड़ा लेना है, बस लगाएंगे और छूट जाएगा। इतने आसान तरीके से ये पेन के दाग हो जाए, चाहे नेल पॉलिश के दाग हो, या फिर किसी भी तरह के दाग है ना, बिल्कुल चमक जाएंगे। सारे के सारे दाग धब्बे छूट जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो। अगर किसी न किसी वजह से अगर आपके हाथों या उंगलियों में या पैरों की अंगुलियों में दर्द हो जाए ना, तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाना। हमने यहाँ देखिए सरसों का तेल ले लिया है थोड़ा सा कटोरी में, उसमें कुछ कॉइन्स डाल दीजिए। इस तरीके से आपको गैस पे गर्म होने के लिए रख देना है। इस तरीके से आपको गर्म कर लेना है। अब आपको इतना गर्म करना है जितना कि आप अपने हाथों से कॉइन्स को पकड़ सकें, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। देखिए रेडनेस आ जाती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो आप देखिए कॉइन्स जो है ना काफ़ी देर तक गर्म रहती है। और तेल से आप इस तरीके से गरम गरम कॉइन से सिकाई करोगे ना, आपके हाथों की उंगलियों की दर्द जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप 1 से 2 बार 3 बार करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए, अब मेहमान आ जाने के बाद 1 से 2 से 3 4 आ जाए। अब इतने सारे लोगों के लिए हम अलग से पीलो तो नहीं रखते, इतना हमारे पास एक्स्ट्रा पीलो नहीं होता है। अब क्या कर सकते हैं, बिना पीलो के किसी को नींद भी नहीं आती है। इस तरह जो छोटे वाले कंबल है ना, हम सबके पास होते हैं। करना क्या, आपको इस तरीके से निकालिए कंबल को और पीलो के कवर में आपको इस तरीके से डाल देना है। देखिए इंस्टेंट में आपका पीलो जो है ना बन के तैयार होता है। बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट और मुलायम, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने इसे कंबल रख के बनाया है। कितना अच्छा से एक पिल्लो बन के तैयार होता है। इस जुगाड़ से आप अपने घर के मेहमानों को इस तरह के बहुत सारे कंबल बना करके दे सकते हो, पिल्लो। दोस्तों जब इस तरीके से हम काजू के पैकेट लाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से जिग-जैग जो होता है ना लॉक में, प्लास्टिक में होते हैं। अब इसी से निकालते हैं, इसी से खाते हैं, लेकिन बार बार खोलने और लगाने की वजह से ना इसके लॉक जो है ना अच्छे से लगते नहीं हैं और हमें लगता है ये ख़राब हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको लगाने का तरीका देखिए, अगर आपको लग नहीं रहे हैं अच्छे से, सबसे पहले इसके दांत को फिर से नाखून की हेल्प से फिर खोल लीजिए और इसे लगाने के लिए आपको इस तरीके से ज़मीन पे रख के इसे प्रेस करना है। देखिए पूरी तरीके से लॉक हो जाती है ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आपको भी लगता है कि नहीं अच्छे से लॉक होती है तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमा के देखिएगा। इस तरह के जो छोटे सीजर होते हैं दोस्तों, इसे यूज करते करते जो है ना इसकी धार ख़राब हो जाती है, यानी कि कम पड़ जाती है। ज़्यादातर लोग इसका यूज किचन में करते हैं छोटी मोटी चीज़ें को कट करने के लिए, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए, लगे कि इसे अच्छे से कट नहीं रही है ना, तो बस छोटा सा एक ट्रिक अपनाना है आपको। नेल पॉलिश की शीशी उठा लीजिए और इस तरह से आपको जैसे हम कपड़े कटते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें कट करते हैं, उस तरह से आपको इस पर कट लगाते जाना है। 1 से 2 मिनट कीजिएगा, देखिएगा आपकी कैंची की धार बहुत ही अच्छे से तेज़ हो चुकी होगी, जो कि आपको मार्केट ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये फिर से बिल्कुल काम करने लगे। देखिए आप इस तरीके से देखिए जो है ना, जो चल नहीं रही थी कैंची, वो कितने अच्छे से पेपर को कट कर रही है। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो। जब हम इस तरह से पतले शिफॉन वाली साड़ियाँ पहनते हैं या फिर किसी तरह की साड़ियाँ दुपट्टे ड्रैप करते हैं ना, तो होता क्या है कि जो है ना सेफ्टी पिन में आपने देखा होगा कि धागे पतले कपड़े बने ज़्यादा जल्दी जो है ना धागे फंस जाते हैं और कभी कभी तो कपड़े भी फाड़ देते हैं। अगर आपको समय पे कुछ ना मिले ना, तो अभी मटर का सीज़न चल रहा है, बस एक मटर उठाइए दोस्तों और इस तरह से आप सेफ्टी पिन में पिरो लीजिए। उसके बाद कपड़े पहनिए, ड्रैप कीजिए, साड़ी बिल्कुल भी फंसेगी नहीं। तो ये कैसा लगा जुगाड़ू आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद है। आप इसकी जगह पे मोती का यूज कर लीजिए, परमानेंट सोल्यूशन।